प्रीति, तुम बार बार कह रही हो कि असली प्यार करते हो सूरज जी तो हमको खोजो। तो कोई भगवान तो है नहीं कि तुमको खोज लेगा। वो भी तो इंसान है जैसे तुम। जहाँ जाकर छिप कर बैठी हो उसको क्या पता है कि तुम छिप कर कहाँ बैठी हो। हाँ, कुछ लोकेशन दोगी तब तो वो खोजेगा। सड़क पर इधर उधर भटक रहा है। और सूरज का कोई गलती नहीं है कि जो फ़ोन के लिए तुमको डांटा था। तो बात सही है कि वो तरह तरह का फ़ोन आ रहा था, वो धमकियों वाला फ़ोन आ रहा था, इसीलिए उसने मना किया था कि फ़ोन तुम मत उठाना। इसलिए किसका फ़ोन आ जा रहा है, कोई धमका रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सूरज को भी खतरा था। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो बहुत अर्जेंट मैं बना रही हूँ इसलिए कि मैंने देखा है, प्रीति का भी वीडियो देखा है और सूरज का भी वीडियो देखा है। सूरज काफ़ी मतलब रो रहा है। थोड़ा सा झगड़ा क्या हो गया, और झगड़ा का जड़ जो है वो फ़ोन है। तो फ़ोन पर सचमुच का वो सूरज सही बात कह रहा था कि तरह तरह का फ़ोन आ रहा है उसको, धमकी भरा फ़ोन, कभी उसके भाई का, कभी किसी और। आप लोग जानते ही उसको कितना धमकाया जा रहा था कि वीडियो डिलीट करो शादी का, तुम दूसरा शादी करो। तो यही सब बातों को लेकर उसने मना किया था। तो चलो बात ख़त्म हो। इस बात को लेकर प्रीति को भी इतना बड़ा बवंडर नहीं मचाना चाहिए। सूरज तुम्हारा पति है, अगर कुछ कहता है तो तुम उस बात को समझो। इस तरीके से तो तुम नहीं शादी का वो अपना निभा पाओगी। जो भी तुम शादी की हो और इतना बड़ा बड़ा तुम दावा कर रही थी कि मैं हम लोग रह जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तुम तो न घर की हुई न घाट की दोनों। वो तुम्हारे लिए अपने माता पिता की बातों को भी रौंद दिया पैरों तले। तुम्हारे लिए वो क्या से क्या नहीं गाली सुना, अपने भाई का सुना, कितनी धमकियां सुनी सूरज। तो यहाँ सूरज की गलती हम नहीं देंगे। यहाँ प्रीति, तुम जहाँ छिप कर बैठी हो एक गलत तुम कर रही हो। तो प्रीति तुम वो तो ऐसा नहीं है कि तुम कह रही हो तुम प्यार करती हो कि तुम सौदा कर रही हो। एक वीडियो मैंने देखा था किसी का, वो लिखे हैं बेचारे कि प्यार है या सौदा। अगर तुम सचमुच का प्यार कर रही हो सूरज से तो थोड़ी सी बातों के लिए तुम इतना बवंडर मचा रही हो कि तुम खोजो। अरे भगवान नहीं ना है, वो तो इंसान है ना। या तो तुम नागिन असली प्यार कर रही हो, सचमुच का प्यार कर रही हो अगर सूरज से, तो तुम नागिन की तरह अगर बीन बजा रहा है, सड़क पर घूम घूम कर चिल्ला रहा है, खोज रहा है इधर, तो तुम नागिन की तरह बीन बजा रहा है वो, तो नागिन की तरह तुम निकल आओ। यही ना हुआ। तुम भी तो सच्चा प्यार नहीं कर रही हो कि उसको परेशान कर रही हो। सच्चा प्यार इस तरीके से होता है। लैला मजनू का दांत सारे लोग खोज रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारा कुछ मामला, ये लोग एक दूसरे को देखकर लव मैरिज करेंगे, लव मैरिज करेंगे। हो गया लव मैरिज। अरे दोनों को समझना चाहिए। तुम एक दूसरे के एक गाड़ी के दो पहिए हो, तो एक अगर बैठ जाएगा तो एक अकेले कैसे चलेगा। अगर सूरज पति है तुम्हारा, तुम अब भगवान के सामने, मंदिर के सामने उससे शादी की हो। बात सही है कि तुम मंदिर के सामने भगवान को साक्षी मानकर शादी की हो, तो उस भगवान का भी तो तुम कद्र नहीं कर रही हो। तुम 7 वचन वाला तुमको याद है? 7 वचन से तो तुम्हारा शादी हुआ नहीं है। चलो मंदिर में सिंदूर डाला, शादी हो गया। 7 वचन वाला शादी होता तब तो तुम समझती कि हाँ 7 वचन में क्या क्या बोला जाता है। 7 वचन में बोला जाता है कि अपने पति से पूछ कर कहीं जाया जाता है, चाहे अपने पति का बात माना जाता है। अगर पति बात कुछ कह भी दिया तो उस बातों को तुम लेकर तुम इतना बवाल मचा रही हो और कह रही हो कि असली प्यार करते हैं तो खोजो। अरे हम कहीं छिप कर बैठ जाएंगे तो वो कैसे खोजेगा, कैसे खोजेगा? कोई सूरज का कोई सूर्य भगवान थोड़ी है कि किरण फैलाएगा और तुम्हारे पास वो किरण जाकर लगेगा और तुम निकल कर आ जाओगे कि हाँ सूरज जान गया कि हाँ तुम यहीं पर छिपी हो। तुम किसके घर में? और तुम्हारी दोस्त कैसी है जी प्रीति? हम तो तुम्हारी दोस्त को कहेंगे कि अगर कुछ ऐसा गलत होता है तो सबसे पहले तुम्हारी दोस्त का दोष होगा। तुम दोस्त के घर में हो, अपने फ्रेंड के घर में हो, तुम फ्रेंड कैसी है कि तुमको समझा नहीं रही है, तुम्हारे साथ तुम्हारा साथ दे रही है। कम से कम वो तो सामने आए। एक बूढ़ी दादी को सामने मतलब हम लोग देखे हैं वीडियो में, दोस्त तो सामने आए। कैसी दोस्त है कि तुमको समझा नहीं रही है कि तुम इतना, सूरज रो रहा है, सारे लोग सूरज को समझा रहे हैं। चाहे जिस क्या नाम था उसका, चंदा नाम, क्या पता नहीं क्या नाम उस लड़किया का है, और तुम्हारा भाई जो बुआ कलर का गोलू है कि क्या है, उसके घर में भी तुम रह रहे हो, उसका भी तो इज्जत तुम नहीं की।
उसका भी कितना वो दिक्कत में लड़का फंसा हुआ है, रो रहा है, और अपने घर से इतना मतलब विरोध करके तुमसे वो शादी किया। नहीं चाहता तो नहीं करता। अगर तुम इस तरीके से अपना चाल ढाल दिखाओगी तो वो कैसे टिकेगा? तब तो उसके घर वाले तुमको आज हंस रहे होंगे ना, सूरज को भी हंस रहे होंगे कि लो ऐसी लड़की से शादी किया जो कि 1 हफ्ते भी नहीं हुआ और झगड़ा मार पिटैया करके भाग गई। इस तरीके से कोई शादी करता है? तुम तो शादी को गुड्डा गुड़िया का खेल बना ली हो। शादी 7 वचन वाला और 7 जन्मों का होता है। हम लोग इतने उम्रदार हो गए हैं, घर में हर पति पत्नी में लड़ाई होता है, किसी न किसी बात को, कोई बात का बहुत बवंडर नहीं था। तुम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी हो। एक तो मैके से तुम लोग अपने गार्जियन से पूछ कर नहीं शादी की हो, तो सबसे बड़ा गलती यहाँ की। अगर शादी भी किए हो तो दुनिया को दिखाओ कि हाँ हम शादी किए हैं, तो निभा भी रहे हैं। ये कैसा शादी है? इस शादी को मैं शादी नहीं मानती हूँ। जो कि तुम भग गई, थोड़ा सा बात का लड़ाई तुम लोग कर लिया। अगर सूरज कुछ डांट भी दिया तो तुम भी तो कम नहीं थी। तुम भी तो कोई एक उसका नहीं छोड़ी, ये चली जाऊंगी वो चली जाऊंगी। तुम भी मार पिटैया कर रही थी, तुम भी लड़ाई कर रही थी, हम लोग वीडियो में देखे हैं। तो यहाँ पर तुम्हारी गलती है और तुम कह रही हो। यहीं पर देखियो ना मालती चौहान के साथ क्या हुआ है। मालती चौहान, विष्णु इतना मारता था, मालती चौहान फिर भी सहन करके 3 साल उसके साथ गुजारी, फिर भी उसका एक बच्चा भी हुआ। देखिए ना, जब विष्णु गलत कदम उठाया है तब मालती ने गलत कदम उठाया है। अगर विष्णु गलत कदम, विष्णु का बहुत दिन से हमको सुनाई दे रहा था, कई बार थाने में फैसला हुआ था, तो वो चीज़ तुम क्यों दोहराना चाहती हो? इस सोशल मीडिया पर इतिहास को क्यों दोहराना चाहती हो? हैं? इतने बड़ा तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिताजी हैं, उधर हम देख रहे हैं तुम्हारे पिताजी बेचारे बीमार हैं, तुम्हारी माँ रो रही है, करे चलो अपने से शादी हुआ है तो उसका भी मन शांत हो जाएगा, तुमको बुलाएगी। ऐसा नहीं है। तुम्हारी मौसी की लड़की भी तो वही काम की है ना, लेकिन फिर भी है ना तुम्हारे घर, तो वो सब तुम देखो। अपनी मौसी का लड़की का देख कर भी तुम समझ नहीं रही हो कि उसके साथ क्या अंजाम हुआ है। फिर भी तुम दोनों ने शादी किया, तो उस चीज़ को दुनिया को दिखाओ। हैं? अपने हित नात जितने रिश्तेदार हैं सबके सामने तुम अपनी बेइज्जती करा रही हो। तो आज सूरज से भी कहेंगे कि भाई वो बेचारा क्या करे इस समय, तो वो ऐसा रो रहा है बेचारा और कह रहा है कि मैं कुछ कर लूँगा। तो ऐसा कदम तुम लोग न उठाओ और तुम निकल कर बाहर, और सूरज के साथ तुम साथ निभाने का वादा की हो तो निभाओ। वहाँ पर पंडित भी खड़े हैं तुम्हारी शादी में। सबसे पंडित को छोड़ो, सबसे बड़ा तो साक्षी भगवान है। भगवान को भी तुम लोग मजाक बना ली हो, मंदिर का भी तमाशा बना दी हो। कुछ मंदिर के जो पुजारी हैं, चाहे भगवान जो मंदिर में स्थापित किए गए हैं, उनका भी तुम मजाक बना के रख दी। उनके सामने तुम साक्षी मानकर शादी की, हाँ, और इतना वीडियो अपलोड कर दी, शादी कर लिए शादी कर लिए। तो इस शादी का एक मजाक बना के तुम रखी हो। तो मैं यही दोष देना चाहती हूँ कि तुम सीधे से आओ, या तो अपने घर चली जाओ, माँ के घर चली जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी माँ तुमको प्यार नहीं करेगी। माँ बाप ऐसे होते हैं कि बेटा बेटी चाहे अपना लड़का लड़की गलती करता है तो वो कहीं ना कहीं माफ़ी देते हैं, लेकिन तुम खुद गलती की हो। एक तो तुम जिसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ी हो, तुम उसी से लड़ाई कर रही हो। ये कहाँ तक उचित है? हमको तो नहीं लग रहा है कि उचित है। और रो रो कर वीडियो बना रही हो कि मतलब तुम्हारी तबीयत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, दवा कैसे कराऊंगी, ठंड लग रही है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो मैं उसकी दोस्त से ये कहना चाहती हूँ, मतलब प्रीति को मैं टैग करूँगी, तो उसके दोस्त से ये कहना चाहती हूँ कि तुम तो समझाओ जिस दोस्त के घर में, जिस फ्रेंड के घर में वो अपनी रुकी हुई है। अब सूरज को क्या पता है कि कौन सा दीवाल है, किसके घर का दीवाल है? ऐसा दीवाल तो हजारों होता है। उस दीवाल के पास तुम बैठ कर वो वीडियो बना रही हो, रो रही हो, गा रही हो, तो तुम ऐसा सूरज को क्यों सता रही हो? सूरज रो रहा है, तुम कैसा प्यार करती हो? किस तरीके का प्यार है तुम लोगों का? ये तो प्यार हमको नहीं लग रहा है कि तुम लोग सच्चा प्यार कर रहे हो। हमको तो तुमसे ज़्यादा सूरज का चिंता है कि वो बेचारा रो रहा है तुम्हारे लिए। अगर कोई बात छोटा मोटा हो गया तो इस सोशल मीडिया पर तुम लोगों को पहली बात लाना नहीं चाहिए। और लड़का जो गोलू है, इसको ये वीडियो को अपलोड नहीं करना चाहिए। छोटा मोटा झगड़ा होता है, सबसे पहली बात तुमको घर छोड़कर, सूरज को छोड़कर जाना नहीं चाहिए। वहीं पर जो भी अपना जो भी बात रखना है, जो भी अपना लड़ झगड़ के तुम लोग रहते, सब पति पति में लड़ाई है। ये कैसा लड़ाई है? अभी तो तुम हफ्ता दिन भी नहीं हुआ और तुम्हारा लड़ाई सीमा पार हो गया। ऐसा तो पहली बार हम देख रहे हैं। मालती फिर भी निभाई है।
तो ऐसा न करो प्रीति, तुम अपने माँ बाप का मुंह देखो, सूरज के माँ बाप का मुंह देखो। सूरज तुम्हारे लिए कितना त्याग किया है, वो लड़का कितना अपने भाई का गाली सुना है, अपनी माँ, उसकी माँ कितना बोल रही थी, तुम सुनी हो कि नहीं? फोन पर सारा हम लोग वीडियो देख रहे हैं। तो ये चीज़ तुम दोहराओ मत इतिहास, सीधे से आओ अपने चंपा नाम है, चंपा जहाँ रह रही है वहीं पर ना तुम लोग रह रहे हो, तो सीधे से तुम आओ और ऐसा मत छिप जाओ। वो कोई सपेरा नहीं है कि बीन बजाएगा, और तुम अगर सपेरा वो है, मानते हैं कि वो सपेरा बनकर बीन बजाए, तो तुम असली प्यार करने वाली होगी तो तुम बाहर निकल कर आ जाओगी। ठीक, तो तुम भी तो नहीं प्यार कर रही हो। तो चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, कहने को तो बहुत कुछ है। ये जो फिल्मों में देख कर लोग करते हैं कि प्यार हुआ, प्यार लोग करते हैं, और वो पैसे के लिए वो सब, वो जो शूटिंग होता है सब पैसे के लिए है। तुम क्या वो पैसे के लिए अपना ये सब शूटिंग कर रही हो कि रियल जिंदगी निभाने के लिए शादी की हो? पैसे के लिए तो शूटिंग की नहीं हो शादी वाला, या तो दिखावा की हो शादी का, या तो रियल की हो। तो तुम आओ, कैसा शादी की हो? तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर कोई अपडेट मिलता है तो मैं फिर वीडियो के साथ आऊँगी, इसी के वीडियो के साथ आऊँगी। और ये बहुत चर्चा में, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।